नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच में बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, अधिकतर लोग वे हैं जो सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं। अधिकतर स्टूडेंट युवा वे हैं जिनका सपना है कि वे भी सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं जाकर के लगें। सरकारी नौकरी लगने के लिए एक सही मार्गदर्शन और एक सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। तो सही रास्ते पर चलना, सही मार्गदर्शन में मेहनत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं नेहा से, जिसने एमसीडी में एनटीटी पोस्ट पर ज्वाइनिंग की। एनटीटी पोस्ट इन्होंने जो है तैयारी की थी। वहां पर अपना जो कोर्स किया था, कोर्स करने के बाद आईसीएस में आई, यहाँ पर तैयारी की। तैयारी करने के बाद इन्होंने वहां पर ज्वाइनिंग ले ली है। सबसे पहले तो नेहा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेहा से मैं आपकी बात करवाता हूँ, मुलाकात करवाता हूँ। ये रिलेटिव ही हैं हमारी और बबीता मैम की सिस्टर हैं। शादी करने से पहले इनके पास जॉब नहीं थी, शादी हो गई। शादी करने के बाद इनको लगा कि बिना जॉब आइडेंटिटी नहीं है अपनी, और एक एक खर्चे के लिए फिर जो है घर वालों पर या हस्बैंड पर डिपेंड रहना पड़ता है। फिर इनको लगा कि मुझे चाहिए पढ़ना, और ये फिर आई घर के सारे काम करते हुए, क्योंकि इनकी सास बीमार रहती थी, घर के काम करने पड़ते थे। बहुत सारा चैलेंज था, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। गांव में रहती थी, कभी बिजली भाग रही है, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी कुछ हो रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है। तो प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपको प्रॉब्लम्स का बहाना बनाना है या प्रॉब्लम्स को एक तरफ सोच करके बस ये डिटरमाइन करना है कि मुझे बस करना है। सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए। जिद करो, दुनिया बदलो। जो आदमी जिद नहीं कर सकता ना, वो दुनिया नहीं बदल सकता है। चलिए मैं बात करवाता हूं नेहा से। सबसे पहले तो नेहा, शुभकामनाएं तुम्हें। क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा जॉब लगने से पहले का और बाद का? दोनों बातें बताओ। जॉब लगने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, लेकिन जॉब लगने के बाद लाइफ बहुत इजी हो गई है। जब पढ़ने आती थी उस टाइम वही है कि ना तो मेड थी, घर का सारा काम भी था, काम भी करके आती थी, तब पढ़ती थी। अब जॉब लगे हुए मुझे ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हैं। काम वाली भाई भी लगा ली है, बाकी और भी सारी जितनी भी चीजें मतलब सोची थी कि अब ये करना है, अब ये करना है, धीरे धीरे सब कंप्लीट हो गई है। तो जॉब लगने से पहले उन चीजों के बारे में सिर्फ सोच रही थी कि ऐसा हो जाए, लेकिन जॉब लगने के बाद सारी चीजों में बदलाव आ गया है। और मैं जहाँ तक अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो मैं पढ़ाई में और सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा मैथ्स हमेशा से बहुत कमजोर रहा है। 10th में और सब्जेक्ट्स में सब में 80s 90s में स्कोर किया, लेकिन मैथ्स में 37 मार्क्स थे। लेकिन जब मैं आईसीएस में आई, मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैथ्स समझ में आना शुरू हो गया, और मैथ्स में मेरे एग्जाम में 20 में से 18 मार्क्स मैंने स्कोर किए। चलो नेहा, अभी कहाँ, किस स्कूल में हो, किस डिपार्टमेंट में? सर एमसीडी बता रहे थे, तुम्हारा डिपार्टमेंट शायद? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है दिल्ली में। सर्वोदय विद्यालय में हूँ मैं, पीतमपुरा दिल्ली में। अच्छा, कब ज्वाइनिंग हुई तुम्हारी? मेरी ज्वाइनिंग अक्टूबर में हुई थी। अच्छा, कई महीने हो गए हैं? हाँ जी, ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। और इस 8 महीने में कई महीने तो तुम्हारी अब ये लॉकडाउन में छुट्टियां ही निकल गई हैं। हाँ जी। इनकी सैलरी आएगी छुट्टियों की? हाँ, सैलरी कंटिन्यूसली आ रही है। 1 तारीख से पहले ही सैलरी आ जाती है हर महीने। चलो बहुत बढ़िया, मतलब घर बैठे बिठाए। हाँ। कुछ महीने पहले तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई थी और अब बैठे बिठाए अपना सैलरी आ रही है। हाँ, मैं ऑलमोस्ट अभी तक कम से कम भी 3.5 लाख रुपए कमा चुकी हूँ। अरे वाह, कुछ 7-8 महीने में 3.5 लाख रुपए ये कमा चुकी हैं, और अब तो घर बैठे बैठे ही कमा रही हैं, क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो फिर कोई भी दिक्कत आएगी देश पे तो भी सरकारी नौकरी वाला सबसे ज्यादा सेफ हैंड रहेगा, है ना। चलो आज मिलवाते हैं नेहा के हस्बैंड पवन से, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वाइफ के फ्यूचर में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं ससुराल वाले भी। पवन हमारे साथ हैं। ये पवन है, पवन से अभी मैं बात करवाता हूँ। उससे पहले 2 बातें। एक जो ना बड़े बुजुर्ग बोलते थे, करो नौकरी सरकारी और या बेचो तरकारी। बड़े बूढ़ों की जो वो कहावतें थी ना, वो कभी ना कभी पूरी होती हैं। तो करो नौकरी सरकारी या बेचो तरकारी। तो देखो सरकारी नौकरी का तो ये मामला है, और बहुत लोगों का ये मामला चलता है। तो जिनको सिलेक्शन चाहिए, ये है आईसीएस का मार्गदर्शन। कल मैंने आप लोगों को बच्चा मिलवाया था, इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्टेड था। आज मैं आप लोगों से मिलवा रहा हूं
एनटीटी में टीचर है। मैं धीरे धीरे आप लोगों से मिलवाऊंगा। केंद्रीय विद्यालय में लोग लगे हुए हैं, हरियाणा पुलिस में लोग लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस में, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे जानकार हैं, उन लोगों से मिलवाऊंगा। स्टूडेंट्स तो बहुत लगते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी लगे हुए हैं। आप जिस सेंटर में जाते हैं ना, तो वहां जाकर के पूछिए कि आपके कितने रिश्तेदार सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं आपके पास पढ़ के। क्योंकि अगर घर वाले ही वहां पर किसी हलवाई की दुकान में उसके रिलेटिव उस हलवाई की दुकान की मिठाई नहीं खा रहे, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। घर वाले उस चीज को नहीं खा रहे, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो आईसीएस में पढ़ने के बाद ये लोग नौकरी में हैं। जिस टाइम पर नेहा हमारे पास पढ़ने आई आईसीएस में, इसके हस्बैंड पवन हैं, ये पढ़ने गए आईसीए में। अब डिफरेंस देखिए जी पवन। सर मैं आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि मुझे उस टाइम आईसीएस का पता नहीं था। अगर आईसीएस का पता होता तो मैं आईसीएस में आता, ना कि आईसीए में जाता। सबसे बड़ा अब वहां जाकर के पढ़ के जो है, जाकर प्राइवेट नौकरी मिली और मेरी बेबी आईसीएस में आई, मेरी मिसेज वो सरकारी नौकरी लगी हुई है। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत लकी हूँ इसमें। तो जो है घर तो सेट हो ही गया, सैलरी तो आने लगेगी, मामला तो बन ही गया। चलिए 6 मंथ से मैं घर बैठा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरी बीवी की सैलरी आ रही है, प्रॉपर आ रही है। 1 तारीख से पहले सैलरी आ जाती है। मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिससे कि मैं मतलब घर पे रहता था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मेरा घर कैसे चलेगा, क्योंकि मेरी बीवी कुमारी थी, जो कि आईसीएस की बदौलत हुआ। वो आईसीएस में पढ़ने आई, जिससे वो सरकारी नौकरी लगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक प्राइवेट नौकरी करता था भगवती फील्ड में। जैसे कि मेरी जो टाइमिंग होती थी वो पता नहीं था, 10 से रात के 9 बज जाते थे, 10 भी बज जाते थे। तो उस टाइम पे मेरी बीवी मतलब मेरे लिए खाना बना के तैयार रखती थी। उसके बाद फिर वो रात के 11-12 बजे तक पढ़ती थी, फिर सुबह 5 बजे वो उठ जाती थी। फिर सुबह की वही कंटिन्यूटी काम करना, मतलब उसे सुबह 9 बजे क्लास में आईसीएस में पहुंचना होता था। और मेरा भी टिफिन बनाना होता था, मेरे पापा का भी टिफिन बनाना होता था, मेरे भाई का भी टिफिन बनाना होता था। और मेरी माँ जो मतलब बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी, उसका ही मतलब प्रॉपर मतलब मैनेजमेंट करके आना होता था कि मतलब 2 बजे तक अगर मैं घर पे आती हूँ तो उस बीच में मेरी और इनकी सासू है जो, उनको कोई दिक्कत ना हो। मतलब इतना सफर करते हुए भी मतलब उन्होंने रैंक जो उनका हासिल हुआ वो 7वां रैंक हासिल हुआ, जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझे बहुत ही मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। ये ऑल ओवर ये जो रैंकिंग थी इसकी नेहा की, ये 7th रैंक था और टॉपर में, और इस 7th रैंक में मात्र 1 या 2 मार्क्स की जो है वो थी। अगर 2 मार्क्स और ऊपर हो जाते तो फर्स्ट रैंक होता, टॉपर होती। तो पढ़ाई ये चीज होती है और मोटिवेशन ये चीज होती है। जिसको करना है उसको करना है और जिसको नहीं करना है उसको नहीं करना है। इस लॉकडाउन के पीरियड में जिस टाइम पर लोग निराश हैं, तो उस टाइम पर मोटिवेशन देने के लिए हम लोगों के पास सक्सेस स्टोरीज की कोई कमी नहीं है। जितने चाहोगे उतने सक्सेसफुल लोगों से मिलवाएंगे, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलवाएंगे। केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर लगे हुए हैं, टीजीटी लगे हुए हैं, जो पीआरटी लगे हुए हैं, एनटीटी ये लड़की लगी हुई है, एमसीडी में जो पीआरटी लगे हुए हैं, टीजीटी लगे हुए हैं, जितने लोगों से कहोगे उतने लोगों से मिलवाएंगे। आपको क्या चाहिए? सही रास्ते पर मेहनत करना। कुछ लोगों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार नेगेटिव बोल बोल करके आईसीएस के खिलाफ हम लोगों ने क्लास बंद कर दी। हमारा क्या बिगड़ने वाला है? जिन लोगों को आईसीएस की क्लासेस चाहिए तो उन लोगों को, उन गलत बोलने वाले लोगों को जवाब देना पड़ेगा। 1% आदमी होते हैं वो अपने माँ बाप से भी दुखी रहते हैं, वो भगवान से भी दुखी रहते हैं, वो सभी लोगों से दुखी रहते हैं, लेकिन उनके कारण आपकी क्लास बंद हो गई। गलत आदमी 1% ही होता मुश्किल से, सही आदमी चुप बैठ जाते हैं। चुप बैठने के कारण हम क्यों 1-1, 2-2, 4-4 घंटे जो है तैयारी करो, पढ़ाई करवाओ, उसके बाद खाम खाएंगी बकवास सुनो। हमें क्या जरूरत है? जब आप लोगों को लगेगा कि हमें क्लास देनी चाहिए तो हम क्लास देंगे यूट्यूब पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम फेसबुक पर क्लास देंगे, लेकिन देंगे तब जब आप लोगों को लगेगा कि यस वी नीड द क्लासेस ऑफ आईसीएस। हम लोगों को अपनी वैल्यू ही नहीं करवानी आती, फिर हम फालतू थोड़ी अपने घर से। आप लोगों को करना है, आप सही रास्ते पर चलेंगे तो ये तैयारी करने का रास्ता है। हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार, हमारे बच्चे यहां पढ़ते हैं हमारे पास और पढ़ के सेलेक्ट होते हैं। उसी रास्ते पर आप भी पढ़ सकते हैं, जो बात मैंने बताई। चलिए मैम आपसे थोड़ी सी बातें करेंगी। लीजिए, ये मैम की छोटी सिस्टर है। हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज में एक बच्चे से मिलवाया था जो महज 18 साल का था
और अब उसका 6 जून से पहले उसको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, क्योंकि एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हो गया था। लगते ही उसकी जॉब जो है वो बता रहा था 40,000 प्लस पड़ेगी जो उसको सैलरी मिलेगी। तो आप ये लगा लीजिए कि 18 साल का जो बच्चा 40,000 रुपए लेने लगेगा तो उसकी लाइफ तो बिल्कुल, आप ये मान लीजिए पूरा सीन चेंज हो गया। उसके पेरेंट्स से आप मिले थे कल, उसके फादर जो थे बता रहे थे कितनी लंबी ट्रेवलिंग करते हैं, पूरे दिन में वो 4-4, 6-6 घंटे उनको आने जाने में लग जाते हैं। अपना कोई साधन नहीं था, जिस कारण वो कभी लिफ्ट मांग के जाते हैं, कभी कितनी परेशानियों से जूझते हुए। नेहा क्योंकि मेरी ही सिस्टर है, मैंने देखा इसने भी बहुत ज्यादा संघर्ष किया। शादी के बाद संघर्ष थोड़ा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि लड़कियों पे जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे पवन ने आपको बताया कि इनकी मदर जो है उस टाइम पे लगभग बेड रिडन थी और ये भी जॉब में थे प्राइवेट में, इनके फादर भी, इनका छोटा भाई भी, फिर इसका बेटा भी था, तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष बच्चों जीवन में करना ही पड़ता है। ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कहे मैं बिना संघर्ष के कामयाब हो गया। आप जितने लोगों को जानते हैं ना जो कामयाब हैं, नाकामयाब कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने लोग कामयाब हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने जीवन में संघर्षों को झेला है, लेकिन उन संघर्षों से वो पीछे नहीं हटे, उन संघर्षों के सामने वो डटे रहे और अपने मन में ये ठान लिया कि हमें कामयाब होना है। दिन रात उनके पास भी 24 घंटे ही थे, लेकिन उसमें दिन रात पढ़ पढ़ के वो लोग आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए कि जो वही बात है कि जो भौंकने वाले हैं वो पीछे रह गए और ऐसे लोग देखो आज लाखों रुपए कमा के बैठे हैं। अभी नेहा ने बताया कि महज कुछ महीनों में ही 3.5 लाख रुपए उसको जो है सरकार से मिल चुके हैं। क्योंकि नेहा कितनी पड़ती है ये सैलरी एक महीने में? अराउंड 54,000। अच्छा, 54,000 के आसपास इसको सैलरी पड़ती है, जिसमें कटने के बाद इसको 48,000 के आसपास आते हैं। एक और बड़ा अच्छा इंसिडेंट मुझे याद आया, बता देती हूँ। पिछली बार मेरे पेरेंट्स की जब एनिवर्सरी थी तो हम चारों सिस्टर्स इकट्ठे हुए, तो पिछली बार पापा ने पार्टी दी थी एनिवर्सरी पर, तब हम लोगों ने ये कहा था कि नेहा जब तेरी ज्वाइनिंग होगी तो अगली पार्टी तुझे देनी है अपनी सैलरी से। और इस बार विद गॉड्स ग्रेस जब हम लोग पापा मम्मी की एनिवर्सरी पर गए फरवरी में, तो इस बार एक बहुत बढ़िया पार्टी नेहा ने थ्रो की जिसमें हम सभी लोग थे, हमारा पूरा परिवार था। तो अब ये इस लायक बन गई, हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि भाई पढ़ लिख के, और देखो ये मेरी सिस्टर थी लेकिन हमने कभी इसको अलग से मैंने ट्रीटमेंट नहीं दिया। कोचिंग सेंटर में इसके साथ पढ़ने वाले सभी जानते हैं, जहां सब बैठते थे वहीं ये बैठती थी। कई बार इसको बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी, लेकिन मैंने कभी लीनियंसी नहीं दिखाई कि मेरी बहन है तो ये सबसे आगे बैठेगी या इसको अलग से सुविधा, नहीं। इसको हमेशा ये कहा कि मुश्किलें हैं, मुश्किलों को झेलते हुए आगे बढ़ना है। परिवार का भी ध्यान रखना है, अपने हस्बैंड का, बेटे का, मदर इन लॉ भी हैं, फादर इन लॉ भी हैं, सबका ध्यान रखना है। फैमिली की उस टाइम में जितनी जरूरतें हैं उनको भी पूरा करना था और अपने भविष्य के लिए भी काम करना था। और बहुत मेहनत की, लेकिन वो मेहनत देखो 1 साल की अब कहाँ है, अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां दिखती हैं। वो मेहनत अपने आप फिर छोटी नजर आने लगती है। हाँ, लेकिन उस दौर में लगता है कि जीवन बहुत संघर्षमय है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बार की तैयारी इस लायक बना देती है कि आज नेहा इस लायक है कि वो अपने साथ साथ और भी लोगों का खर्चा उठा सकती है जरूरत पड़ने पर। पवन ने बताया इनका ऑपरेशन हुआ था लास्ट ईयर, तब नेहा की ज्वाइनिंग का टाइम था, तो ऑपरेशन के चलते फिर इनको 5-6 महीने घर रहे ये। उस दौरान कोई टेंशन नहीं हुई क्योंकि घर में बंधी हुई सैलरी आ रही थी। आम इंसान को और क्या चाहिए, अगर घर में बंधी हुई सैलरी आने लगे। लॉकडाउन पीरियड में सबसे सेफ कौन रहे? जिनके घर में बंधी हुई सैलरी आ रही थी। लाखों की तनख्वाह लेने वाले जब घर बैठे थे, बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं मिला, तब गवर्नमेंट सर्वेंट सबसे ज्यादा सेफ थे। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है, मैंने और परिमल सर ने, कि हम लोग जो हैं अपने इस तरह के रिलेटिव्स जो हमारे क्लोज रिलेशन में हैं और कामयाब हैं, भगवान की दया से अपनी मेहनत से हमारे सभी रिश्तेदार जो काबिल थे, जिनके अंदर ये जज्बा था कि हमें आगे पढ़ना है, मेहनत करनी है, जो आईसीएस में आया, आज वो सभी कामयाब होके अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का, अपने हम लोगों का भी, रिलेटिव्स का, गुरुजनों का, सबका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक आम इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपके घर में 54,000 रुपए की तनख्वाह महीने में आने लग जाए, साल भर ही तो पढ़ना है, एक बार की गई मेहनत बैठा के खिला देगी, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बच्चे सेफ हो गए, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेफ्टी हो गई, क्योंकि सरकारी नौकरी लगते ही बच्चे की साल भर में जो उसकी स्कूल फीस जाती है इसको भी सरकार देगी। जो पेरेंट्स हैं या जो ये अपने इन लॉज हैं, इन सबको भी अगर कोई दिक्कत होती है तो सरकार सारा खर्चा देती है। सरकारी नौकरी जिसके पास है ना, वो सेफ हैंड है मेडिकल फैसिलिटी को लेकर भी। यही चीजें तो टेंशन है घर परिवार में, भाई कोई दिक्कत होगी तो कहां से क्या करेंगे, लेकिन अब ये सब सेफ हो जाते हैं जो सरकारी नौकरी पे जाते हैं। इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऐसा लगता है। इसलिए हम ये बार बार कहते हैं कि 12वीं के तुरंत बाद सरकारी नौकरी का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए
अब डिसाइड आप लोगों को करना है कि आईसीएस में जो पढ़ते हैं बच्चे वे सिलेक्ट होते हैं, वे कामयाब होते हैं, तो आपको ये सिलेक्शन देखने हैं, या जो कुछ नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव बातें करते रहते हैं वो देखने हैं। आपको दो चीजें डिसाइड करनी है। हम रिप्लाई करने नहीं जाएंगे, इस बात को आप समझ लो। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो जिनको नेगेटिव लगता है, जिनको गलत लगता है, जिनको बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, जिनको लगता है डांट डपट लगाई जाती है, तो वे लोग ना आए। मैं बहुत रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, जिसको अच्छा नहीं लगता वो इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? जिनको आईसीएस अच्छा नहीं लगता वे यहां पढ़ने क्यों आते हैं? जहां अच्छा लगे वहां जाकर के पढ़िए, इसमें क्या दिक्कत है? सक्सेस स्टोरी ऐसे नहीं बनती, सही तरीके से पढ़ना पड़ता है। जो गलत बिहेव करेगा, जो गलत रास्ते पर चलेगा, उसको आगे पछताना पड़ेगा। आईसीएस से जब से चला है तब से अब तक कंटिन्यूअस सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी है। मैंने कुछ फेसबुक के ऊपर अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जिन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी थी, सब लोग नहीं देते इंफॉर्मेशन, कुछ लोगों ने दी थी, मैंने कुछ लोगों की जानकारी लगाई थी, आगे भी लगाते रहेंगे। आप लोग चाहते हैं कि हम क्लास दें फेसबुक पर और यूट्यूब पर, रेगुलर क्लास। मैंने 10 चैप्टर करवा दिए थे। जो आदमी ग्रेटफुल नहीं होता ना, 10 चैप्टर करवा दिए, तो आप लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए कि यस, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को ये चैप्टर करवा दिए। जो ये टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड पर देश बंद है, जिस टाइम पर सेंटर बंद है, तो इस टाइम की हम फीस नहीं काटेंगे आपकी। ये टाइम आपको बाद में दिया जाएगा जितने स्टूडेंट्स हैं। अब आप लोग या तो नेगेटिव होकर के बैठे रहो, हमारा क्या बिगड़ने वाला है? हम लोगों ने क्लास नहीं दी, 10 दिन और नहीं देंगे। नेगेटिव लोग बोलेंगे, नेगेटिव ज्यादा लोग बोलेंगे ना, हम नहीं देंगे क्लास, क्या बिगड़ने वाला है? हाँ, अगर आपको जरूरत है तो नेगेटिव लोगों को जवाब दो कि अगर तुम्हें पेज अच्छा नहीं लगता तो यहां क्या करने आए। कहीं और वे अपने पेज के ऊपर करते हैं और आप लोगों को लगता है कि ये बुराई हो रही है, तो वहां पर जाकर के उनको जवाब दो कि वहां जाकर के सक्सेस स्टोरीज दिखाओ। और जो कमियां निकालने वाले लोग हैं ना, तो वे लाएं, अपने रिश्तेदारों को दिखाएं कि हाँ हमारे पास पढ़ के देखो ये लग गए। जितने कमी निकालने वाले लोग हैं वे करें, अपने स्टूडेंट्स को ढूंढें और बताएं, यहां लाइव करें। नकली फोटो लगाने से क्या होता है? जब कहोगे तब हम सक्सेस स्टोरीज देंगे। चाहे कोरोना का लॉकडाउन है, चाहे इससे पहले था, चाहे स्टार्टिंग में था, कंटिन्यूअस बच्चों ने टॉप किया है, कंटिन्यूअस बच्चों ने नौकरी लगी है, कंटिन्यूअस बच्चों को सही रास्ता दिखाने के कारण सफलता मिली है, और वो काम हम आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों को अपने ऊपर ये विश्वास है कि हम जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा। जो हम पढ़ाएंगे पेपर में उसके आसपास से मिलने वाला है। जो हम पढ़ाएंगे वो उसकी कामयाब बनाने के लिए जरूरी चीज है। अभी नेहा ने बताया 37 मार्क्स आए थे मैथ्स में, बाकियों में 80-85। मुझे मैथ्स नहीं आता, मेरा मैथ्स में दिमाग नहीं चलता। आईसीएस में पढ़ करके मैथ्स सीख लिया और नौकरी लग गई। जिस टाइम पर इसने आईसीएस में पढ़ के मैथ सीख लिया, उस टाइम पर कुछ कमी निकालने वाले लोग कमी निकालते रहे। जो लोग बोलते हैं ना कि द्विअर्थी बातें करते हैं सर, तो उस टाइम पर हमारे रिलेटिव क्लास में बैठे होते हैं। हर क्लास में कोई मेरी कजन है, कोई मेरी बहन है, कोई ये साली बैठती थी। हर टाइम पर क्लास में कुछ लोग होते हैं और वे लोग यहाँ क्लास में बैठते हैं। अब कुछ लोगों को वो बातें लगती हैं गलत, और कुछ लोग उनको सीख करके बच्चे टॉप करते हैं। 7th टॉपर थी, 7th रैंक था और 2 नंबर से रह गई, वरना टॉपर होती 2 नंबर और ज्यादा होते। तो 2 नंबर गलत हो गए, जो पेपर में बिना प्रैक्टिस के गलत हो जाते हैं। अब हम लोगों ने इस काम के लिए जो ऐप चालू किया है, उस ऐप के ऊपर ये प्रैक्टिस होगी। हम आपको YouTube पर पढ़ाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने चैप्टर करवा दिए, नोट्स ही तो करवा दिए और लाइव करवा दिए। ऐसा नहीं रिकॉर्डेड क्लास डाल दी। लाइव खड़ा होकर के क्या ले लिया उसके बदले? कुछ भी नहीं। लेकिन जो लोग ग्रेटफुल नहीं है और जिनको कमियां दिखती हैं वे ना आए, और अगर वे फिर भी कमियां निकालने आते हैं तो जिनको क्लास चाहिए उनको एक्टिव होकर के उनको जवाब देना पड़ेगा। तुम लोग जवाब दोगे, हम क्लास देंगे। तुम जवाब भी नहीं दोगे, तुम खाली बैठोगे और हम क्लास भी दें और जवाब भी दें और बकवास भी सुने, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तुम्हें क्लासेस की कद्र है, हमें तुम्हारे करियर की चिंता है। हम जरूर आपको कामयाब बनाएंगे और सही तरीके से पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा कोर्स करवाने को तैयार हूं मैं, अगर कोरोना का लॉकडाउन लंबा चलता है तो। पढ़ने वाले बने, जिनको लगता है कि
यूट्यूब पर और फेसबुक पर पढ़ने के बाद अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता है कि नहीं पेपर में जाने से पहले प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, तो आईसीएस ऐप के ऊपर प्रैक्टिस भी होगी, उसके ऊपर आप लोगों के डाउट्स भी लिए जाएंगे। जब पैसा लेंगे तो पैसे के बदले ज्यादा अच्छी सर्विस भी दी जाएगी। 5,000 रुपए इतनी बड़ी कहानी नहीं है कि कोई आदमी अफोर्ड ना कर पाए, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। यूट्यूब के ऊपर आधा सिलेबस 10 चैप्टर तो मैं करवा चुका हूं। मैम उसके ऊपर पॉलिटिक्स करवा चुकी है, मॉडर्न इंडिया करवा चुकी है, बाकी जो है जैसे स्टैटिक जीके कितना सारा सिलेबस वहां पर करवा दिया है। आप लोग जो करने वाले लोग हैं वहां पर जाएं और करें, कौन मना कर रहा है। हम लोगों ने करवा रखा है, बहुत सिस्टम से करवा रखा है। जो कमी रहेगी, जो पेपर होंगे, जो बाकी चीजें होंगी, वे सब ऐप के ऊपर भी बताई जाएंगी। 5,000 रुपए किसी भी अपने रिश्तेदार से उधार ले लो, नौकरी लगने के बाद डबल करके वापस दे देना। और आईसीएस में पढ़ के नौकरी लगते हैं, ये मैं अभी भी दिखा रहा हूं। अभी नेहा से मैंने मिलवाया, कल अंकित से मिलवाया था, कल फिर मिलवाने वाले हैं। हम आप लोगों को कुछ दिनों तक ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मिलवाएंगे, उनके पेरेंट्स से मिलवाएंगे, उनके घर वालों से मिलवाएंगे। नौकरी लगने के पहले और नौकरी लगने के बाद क्या डिफरेंस आता है। आप लोगों ने बहुत सारे जो है मैसेज किए होंगे, मैंने मैसेज देखे नहीं, मैं आप लोगों की बातचीत के ऊपर था। किसी भी कमेंट का मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। आप लोग जितने लोग यहाँ पर जो है वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर 1% या 2% कुछ लोग नेगेटिव हैं, तो उस नेगेटिव लोगों का जवाब तुम दो कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ क्या करने आए। किन्हीं लोगों को नौकरी लगी हुई अच्छी नहीं लग रही, सक्सेस स्टोरीज अच्छी नहीं लग रही, उसका दिमाग देखो उनके घर वालों ने कैसा बनाया। 2 एग्जाम्पल हमेशा ध्यान में रखना, 2 एग्जाम्पल, दोनों मक्खियां। एक मधुमक्खी, कितनी ही गंदगी हो फूल पर जाके बैठेगी, और दूसरी ये जो मक्खी होती है गंदगी वाली मक्खी, कितने ही फूल हो जाकर के गंदगी में बैठेगी। तो आप लोगों को ढूंढना है कि आप मधुमक्खी टाइप के हैं या मक्खी टाइप के हैं। आप अच्छाई ढूंढते हैं या बुराई ढूंढते हैं। आपको सिलेक्शन चाहिए या आपको कमियां ढूंढते रहना है। मुकम्मल तो भगवान भी नहीं ना होगा, हो सकता है कुछ कमियां हो, लेकिन उन कमियों के चलते सिलेक्शन नहीं रुकता है। मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं या हमारे टीचर्स परफेक्ट है या कुछ और, लेकिन हम नौकरी जरूर लगवा देंगे, इतनी गारंटी है। जो हमारे बताए अनुसार पढ़ लेगा, 3 से 4 घंटे की क्लास, आगे पीछे की बात थोड़ी है। 3 से 4 घंटे होमवर्क, 15 से 20 दिन में कॉपी चेक। अब ले आओ, एक भी मिल जाए उसको फ्री ऐप दूंगा मैं। अगर आपको लगता है कि नौकरी चाहिए तो ऐप के ऊपर जो क्लास में पढ़ाने पर और बाकी चीजों में जो कमी रह जाती है, एक एक पेपर के ऊपर एक एक सब्जेक्ट का तसल्ली से, बिल्कुल तसल्ली से पेपर करवाया जाएगा। आप लोगों की टेस्टिंग की जाएगी, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। ये सही रास्ता है नौकरी लगने का। चलिए आज की इस मुलाकात में इतनी ही बातें करेंगे। जितने शुभचिंतक जुड़े हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स अच्छे लोग, सद्भाव वाले लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का दिल से आभार। और जो कमियां निकालने वाले हैं, कंटिन्यू, आप लोग तरक्की मत करना, दूसरों की कमियां निकालने पर ध्यान रखना। थैंक यू। मैम बात करेंगी। एक अभी टेक्निकल टीम ने मुझे कमेंट दिखाया, कोई पूछ रहा था परिमल सर आपको सिखा कौन रहा है, तो भाई पीछे से कोई नहीं सिखा रहा था, मैं ही बोल रही थी। तो मैंने कहा बता दूं, ये मुझे दिखाया इन्होंने कि मैम को ये पूछ रहा है। चलिए बच्चों, आज आप मिले नेहा से। नेहा जिसने कि संघर्षमय जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत की और सब चीजों को पीछे करके DOE में DSSB के थ्रू ऑल ओवर इंडिया इनका रैंक रहा 7th। ये हमारे लिए प्राउड की बात है क्योंकि हमारी स्टूडेंट थी, और जो टॉपर रहे होंगे उनसे सिर्फ 2 नंबर भी टोटल नहीं, 1.75 बता रही हैं, इतने मार्क्स कम थे। 1-2 नंबर से आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए ये टॉपर के बराबर ही है। और बहुत ज्यादा मेहनत सबको करनी पड़ेगी। परिमल सर ने कहा, बिल्कुल सच्ची बात है बच्चों। देखो कुछ चीजें होती हैं कि भाई वैसे ही कह देना। मैंने खुद सरकारी नौकरी पहले पाई है, परिमल सर गवर्नमेंट जॉब में थे, परिमल सर के ब्रदर्स गवर्नमेंट जॉब में, मेरी सिस्टर्स गवर्नमेंट जॉब में, हमारे रिलेटिव्स भी गवर्नमेंट जॉब में, अलग अलग सेक्टर्स में हैं। कुछ लोग क्लेरिकल डिपार्टमेंट में हैं, कुछ अधिकारी वर्ग पे काम कर रहे हैं, कोई टीचिंग में है, कोई चंडीगढ़ में टीचर लगा हुआ है, कोई हरियाणा में टीचर लगा है, कोई मेवात में, कोई दिल्ली में और केवीज में भी। तो जो ये तैयारी है ना, ऐसा कभी नहीं होता कि तैयारी हम अलग अलग कराते हो। हम कांस्टेबल को जो पढ़ाते हैं और टीचर को जो पढ़ाते हैं, पढ़ाते टाइम हम यही कहते हैं कि मैथ्स आ गया तो आ गया, सिर्फ प्रैक्टिस ज्यादा और कम का फर्क होता है।
कांस्टेबल में टफ लेवल नहीं आता उतना जितना कि बाकी एग्जाम्स में। लेकिन अब आप देखो ग्रुप डी एचएसएससी ने क्या किया, यूपीएससी लेवल का उठा के पेपर में कितने सारे क्वेश्चंस डाल दिए स्पेशलाइज्ड जो पढ़ते हैं ना उन लोगों के लेवल के। तो आप ये नहीं कह सकते, इसलिए तैयारी करो मिली हुई। जो कुछ मूर्ख ये सलाह देते हैं कि अलग अलग बैच एक एक पढ़ो, उस बैच में कभी सिलेक्शन नहीं होंगे। तैयारी जब कर रहे हो तो मैथ्स ढंग से सीख लो। मैंने खुद भी ऐसे ही पढ़ा था। बहुत लोग कहते हैं मैम आपने इतने सारे सब्जेक्ट कैसे सीखे, तो मैंने हर चीज को ये उस टाइम पे ये सोच के पढ़ा कि मुझे सब कुछ आना चाहिए जितने सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। मैथ्स किया, मैथ्स मेरा भी कमजोर था, हमारे घर में मैथ्स सभी का कमजोर था और मेरा भी मैथ्स ठीक ठाक परिमल सर के कारण ही हुआ। नेहा ने तो फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट किया, इसके 20 में से 18 आए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मेरे ख्याल मेरे 20 में से 12 आए थे, लेकिन मेरे बाकी सब्जेक्ट काफी अच्छे थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फाइनली हमें क्या चाहिए, सरकारी नौकरी ना। आप सभी सब्जेक्ट्स पे काम कीजिए, जो बिल्कुल जीरो है वो जनरली मैथ्स और इंग्लिश होते हैं, इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। जीके का टीचर अच्छा बन जाए, मिल जाए, तो फिर कहानियों की तरह चीजें उतनी टफ नहीं लगती हैं। और रीजनिंग तो है ही, जिसका मैथ्स ठीक ठाक हो जाता है ऑटोमेटिकली रीजनिंग उसे भी आ जाती है। तो कहना फाइनली यही चाहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा। परिस्थितियां कैसी भी हैं, आप गांव में रहते हैं, बिजली नहीं आती है, आपके गांव में सुविधाएं नहीं है, आपके घर परिवार में अलग से आपके पास कमरा नहीं है, कुछ भी कहिए, ये सब बहाने हैं। क्योंकि फाइनली नौकरी के लिए जो लास्ट चीज मैटर करती है वो आप कितना ज्यादा डेडिकेटेड होके उन्हीं सर्कमस्टांसेस में भी काम करते हैं। हर किसी के पास आम परिवार में अलग कमरा नहीं होता पढ़ने के लिए, न ही घर में कोई ऐसी अलग से सुविधाएं मिलती। इन्हीं तरह के घरों से मैं भी बिलोंग करती हूं और ऐसे ही घर से परिमल सर भी बिलोंग करते हैं। हमें भी कोई खास अलग सुविधाएं नहीं मिली। हमने हाँ, परिमल सर कह रहे हैं इनके गांव में तो कई कई दिन तक बिजली भी नहीं आती थी। ये कोई झूठी बात तो है नहीं, आज सारे लोग रहते हैं गांव में, सबको पता है। अब तो बहुत कंडीशन सुधर गई, आज से 20-30 साल पहले तो बहुत बुरे हालात थे, लेकिन अभी भी तो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं ना। अब नेहा राई में ही तो रहती है, वहां भी बिजली पानी की उतनी ही किल्लत है, कितने सारे लोग जानते होंगे। कल जो वो लड़का आया था वो झज्जर के पास किसी गांव से था, तो वो भी, उनके गांव में भी यही प्रॉब्लम्स हैं। इन सबको घरों के काम भी करने पड़ते हैं, इन सबके साथ वही सेम दिक्कतें हैं जो आप सबके साथ, लेकिन उन दिक्कतों को ये नीचे छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं और फाइनली अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मुझे कैसे ना कैसे कुछ भी करके ये नौकरी पानी है। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, हमेशा सोचोगे दूसरे की कैसे बुराई करनी है या दूसरे में कैसे कमी निकालनी है, तो फिर ये लाखों की जो सैलरी बता रहे हैं ना ये लोग, ये आपके अकाउंट में कभी नहीं आएगी। ये सिर्फ उनके अकाउंट में आएगी जो लोग मेहनत करेंगे। और अब पुराने टाइम में कहते हैं लखपति बनना बड़ा मुश्किल है, मैं ये कहती हूँ अब सरकारी नौकरी मिलते ही 2-3 महीने में लखपति बन जाते हैं, 3-4 महीने की सैलरी इकट्ठे होते ही लखपति बन जाते हैं। तो अब ये आपके हाथ में है, ये डिसीजन आपका है कि आपको अपने जीवन में जो चीजें मिली हैं उनका रोना रोते रहना है। पेरेंट्स अनपढ़ मिल गए, परिवार अच्छा नहीं था, टीचर्स अच्छे नहीं मिले, कभी कोचिंग अच्छी, ये बहाने हैं, सिर्फ और सिर्फ बहाने। जिसको पढ़ना है उसके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती सिवाय डेडिकेशन के, हार्ड वर्क के। ये चीजें हैं जिनसे आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अब डिसीजन आपका है कि किस तरफ देखना है आपको, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव। वो उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा ना, वो पानी का ग्लास आधा भरा हुआ, तो जब दिखाया तो कुछ लोगों ने कहा ये तो आधा ग्लास खाली है, कुछ लोगों ने कहा ये आधा ग्लास भरा हुआ है। जिन्होंने कहा आधा ग्लास भरा हुआ है उनकी अप्रोच पॉजिटिव थी, जिन्होंने कहा आधा ग्लास खाली है उनकी अप्रोच नेगेटिव थी, उन्हें वो भरा हुआ आधा ग्लास दिख ही नहीं रहा था। यही सेम हमेशा बात समाज के साथ है। आधे लोगों को सिर्फ कमियां नजर आती हैं, लेकिन आधे लोग उन कंडीशंस में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। तो आईसीएस में अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स को आपसे मिलवाएं और उन लोगों को जिन्होंने अब लाखों रुपए कमा लिए हैं, जिनको लगे हुए साल, सवा साल या कुछ महीने जरूर हो गए हैं। क्योंकि वैसे ही सिलेक्शन जो होता है ना, तो बच्चे उस खुशी को बता नहीं पाते। अब आपको, अब इस हफ्ते में कोशिश करते हैं, अगले हफ्ते देखते हैं, जैसे जैसे बन पड़ेगा कि सभी लोगों और उनके परिवारों से मिलवाएं, ताकि आप फील कर सकें कि ये आप ही के बीच में से हैं, आप ही में से एक हैं ये लोग। इनकी परिस्थितियां आपसे अलग नहीं थी, इनका घर का माहौल, रहना, खाना पीना सब आप जैसा था, लेकिन आज ये कामयाब हैं, आज ये सक्सेस स्टोरीज में बताई जा रही हैं। तो अगर आपको भी सक्सेस स्टोरी बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, जिसको मेहनत करनी नहीं आती वो कामयाब नहीं होगा। सीधी स्पष्ट बात है। मैंने अपने टाइम में मेहनत की थी, मैं भी सरकारी नौकरी में थी, नेहा ने मेहनत की है, नेहा भी सरकारी नौकरी में है। जितने लोग पढ़ेंगे वो सब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। जी, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाकी अब देखते हैं, जैसे ही कोई हमारा जो स्टूडेंट जो जॉब में है और उनकी अगर छुट्टी होती है, पॉसिबल होता है, कोई मिलने आएगा तो आपसे जरूर मिलवाएंगे। उम्मीद है कल ही एक और हमारे रिलेटिव आपके बीच में होंगे। चलिए, आज की इस मुलाकात में इतनी ही बातें, आज इतना ही काफी है।
जो बातें बताएं वैसे पढ़ते रहना। कुछ लोग बोलते हैं ये बातें वो बातें, तो बबीता मैम यहीं पर बैठी सुन रही हैं। जैसे मैं बताता जाऊं वैसे करते जाना, नौकरी ना लगे मैं जिम्मेवार। ये क्लास में भी बोलता हूं, सोशल मीडिया पर भी बोल रहा हूं, वैसे भी लिखता हूं, और यही रास्ता है नौकरी लगने का। जैसे बताएं वैसे मेहनत कर जाओ, सिलेक्शन तुम्हारा। यूट्यूब पर क्लास हम तब लेंगे जो नेगेटिव लोग बोलने वाले हैं उनका जवाब तुम दोगे। इफ यस तो इसके ऊपर जो है यस 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 लिख देना सर, हम नेगेटिव लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम क्लास गजब देंगे, कोई टेंशन नहीं। कोरोना के टाइम पर घर पे बैठ के पढ़िए आराम से। थैंक यू वेरी मच। लाइफ